हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। माय नेम इज चित्रेश जोशी। तो आज हम ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ में टॉपिक पढ़ने वाले हैं अर्थ एंड द यूनिवर्स। अर्थ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। यूनिवर्स में 8 प्लैनेट्स हैं, इसकी बात कर लेते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें बहुत है जो कि आपको पेपर में हेल्प करेंगे, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ें इससे बहुत पूछी जाएंगी जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा अपना मरकरी, थोड़ा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून, ठीक है। ये तो रहे आपके 8 प्लैनेट्स। अब देखिए, सबसे क्लोज यहाँ से सन रहा कहीं, तो सबसे क्लोजेस्ट जो है ना, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो आपका मरकरी रहा, ठीक है। मालूम होना चाहिए आपको। सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो क्या है, वो जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो वीनस जो है ना, उसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें इसीलिए बता रहा हूँ, देखिए इसमें आज के लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी, लेकिन क्या फैक्चुअल चीज़ें हैं। पूछा जा सकता है कि अर्थ का ट्विन किससे कहा था, कौन से प्लैनेट को कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, पास है, देखिए अर्थ से बहुत ज़्यादा, ठीक है, नज़दीक है बिल्कुल, उसके मास की वजह से, ठीक है। मास ऑलमोस्ट क्या है, अप्रॉक्सीमेट है, मास डेंसिटी, इन रीजंस की वजह से इसको क्या कहा जाता है, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थ के मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं जरा। हाँ, वीनस बता चुके हैं आपको। मार्स, देखिए मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, सभी को मालूम है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए अर्थ के मूवमेंट के बारे में जरा जान लेते हैं। देखिए अर्थ के मूवमेंट के बारे में, देखिए अर्थ 2 तरीके के मूवमेंट करता है, एक तो रोटेशन करता है और दूसरा क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन। देखिए रोटेशन क्या करता है, रोटेशन जो अपनी वो एक्सेस पे मूव करता है। सपोज ये अर्थ है अपनी, ठीक है, तो ये अपनी एक्सेस पे जो मूव कर रहा है ना, एक्सेस, इसकी एक्सेस ये रही, ठीक है, एक्सेस पे जो मूव करेगा उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या है, देखिए ये अपना सन रहा, ठीक है, प्लेनेट मूव कर रहा है अपना, ये अर्थ है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो ये इसका ऑर्बिट है, ये कुछ इसका ये पाथ है, तो ये जो मूवमेंट है इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और जो अपनी एक्सेस पे ये मूवमेंट करेगा इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। इस तरीके से मूव कर रही होगी अर्थ, ठीक है। अच्छा, देखिए रोटेशन की वजह से क्या क्या फिनोमेना होते हैं। देखिए रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट फिनोमेना होता है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट फिनोमेना, ठीक। एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है अर्थ के, 24 आवर्स लगते हैं, इसीलिए देखिए 24 घंटे में आपको दिन भी मिलता है, रात भी मिलती है। रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करने में, कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 होल 1/4 डेज, जिसको हम 1 साल कह देते हैं, ठीक है, 1 ईयर का टाइम बोल देते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा, उसके बाद अर्थ के मूवमेंट हमने पढ़ चुके हैं। अब आते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए कुछ अकेजन्स हैं, ठीक है, अर्थ में होने वाले, ठीक है। देखिए वो अकेजन्स क्या हैं, देखिए वो है समर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, ठीक है, विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। उसके बाद है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, आई थिंक ऑटम स्पेलिंग है ये, इक्विनॉक्स स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ऑटम, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, स्प्रिंग एंड ऑटम। देखिए समर सोल्स्टिस क्या है ना, इस दिन क्या होता है, इसको जरा डायग्राम से समझ लेते हैं। समर सोल्स्टिस के दिन ये अपनी अर्थ रही, ठीक है, ये अपना इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, 23.5 पे क्या रहता है ऊपर नॉर्थ में, 23.5 नॉर्थ, ये क्या रहा अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 23.5, ठीक है, डिग्री ये नॉर्थ, ये साउथ रहा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने बोला समर सोल्स्टिस क्या है। देखिए समर सोल्स्टिस ये है इस दिन, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला एरिया ऊपर इक्वेटर से ऊपर, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो देखिए इस दिन क्या होता है, समर सोल्स्टिस के दिन जो सन की रेज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा, इस दिन क्या होने वाला है, देखिए डायरेक्ट पड़ेंगे ना, तो ये समर सोल्स्टिस वाला जो दिन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या लेके आएगा, लॉन्गेस्ट डे होगा इस दिन, लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होंगी। कहाँ होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ध्यान रखिएगा यहाँ सन की रेज क्या कर रही है इस दिन, डायरेक्ट पड़ रही है इस दिन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है विंटर सोल्स्टिस पे। विंटर सोल्स्टिस क्या है, देखिए सेम फिनोमेना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ वही फिनोमेना कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में होगा। सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है, तो आपका सेम फिनोमेना जो यहाँ हुआ लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, वो कहाँ होंगी, इसको यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लिख दूँगा, ठीक है। सेम फिनोमेना लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट कहाँ होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद देखिए हाँ ये भी बताया था, देखो समर सोल्स्टिस का दिन कौन सा दिन आता है, देखिए ईयर में 21 जून का दिन होता है, ठीक है। विंटर सोल्स्टिस वो है 22 दिसंबर, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ कि आज के लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन क्या फैक्चुअल चीज़ें देखिए, आपको ये डेट याद होनी चाहिए, 22 दिसंबर याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होती है, वो होती है समर सोल्स्टिस के दिन होती है। कौन सा दिन है वो आपको डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है आपका इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। तो ये जो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है, इक्वल डे एंड नाइट, ठीक। तो ये जो पड़ता है आपका 21 मार्च के दिन पड़ता है, 21 मार्च के दिन, किस दिन पड़ता है, 21 मार्च के दिन पड़ता है, ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स है, यह 23 सितंबर के दिन पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट है, ठीक है। तो यहाँ हम समझ चुके हैं ये फिनोमेनास को, ठीक है। क्या बताया मैंने, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। डेट आपको याद होनी चाहिए। आपको ये भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से ही पूछा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट कब होती है, आपको डेट याद होनी। सिमिलरली आपसे ये पूछा जाता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में सेम फिनोमेना कब होता है, तो आपको वो फिनोमेना याद होना चाहिए कि उसका बोलते क्या है, विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, और 22 दिसंबर का वो डे है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए अगले टॉपिक पर जाते हैं। अगला टॉपिक आपका रहा, इसको मैं रब कर देता हूँ। उसके बाद हम आए थे, देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। तो बता चुका हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, कि ये हमेशा ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेटर रहा 0 डिग्री पे, तो जो पैरेलल लाइन है ना इक्वेटर के, इनको हमने क्या बोला है, लैटिट्यूड बोला है। क्या बोला, लैटिट्यूड बोला है, ठीक है। सिमिलरली ये जो लाइन है ना नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो कनेक्ट कर रही है और इक्वेटर को कट करती हुई जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ठीक। ये जो लाइन है ना, ये क्या है अपनी, ये इस तरीके से जा रही है, ये इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। ये अपनी क्या है, ये अपनी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ठीक है। इनको मेरिडियन भी बोलते हैं, मेरिडियंस भी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए
अर्थ, मैंने क्या बोला, देखिए अर्थ का एक रोटेशन होने में कितना टाइम लगता है, अर्थ का एक रोटेशन होने में 24 आवर का टाइम लगता है, 24 आवर। और एक रोटेशन में क्या, एक रोटेशन में 360 डिग्री एंगल वो कंप्लीट कर रहा है, 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 1 आवर में वो कितना डिग्री लेगा, ठीक है, 360 डिग्री बाय 24 कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। तो इसका मायने हो गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है अर्थ के मूवमेंट में, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये बताना हो कि 1 आवर को हम 60 मिनट लिख दें तो कितना है, 1 डिग्री हो गया, ठीक है, सॉरी 15 डिग्री है। और मुझे ये बताना हो कि 1 डिग्री में कितने मिनट का वेरिएशन आ जाता है, तो ये आ जाएगा 60 बाय 15, 4 मिनट का। तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री अगर अर्थ मूव करेगी ना तो हमारे 4 मिनट का वेरिएशन हो जाएगा, 4 मिनट का वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका यूज़ है, इसका यूज़ कहाँ है, देखिए पहले इसका यूज़ बताने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको, वो है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच, हाँ ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, देखिए लंदन की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, यहाँ से पास होने वाली एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से पास होने वाली लाइन है, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए लैटिट्यूड्स है ना अपने, तो इसको हमने देखो 0 डिग्री बोला है, 0 डिग्री बोला है, ऊपर नॉर्थ ऊपर साउथ, ठीक है, 30 20 40 60 यहाँ 90 तक जा रहा है, 90 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, ये 90 डिग्री कितना है, साउथ है। तो ऊपर देखिए इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया ना, लैटिट्यूड्स में ये 0 डिग्री अपना क्या है, इक्वेटर क्या अपना रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन हमने सेम हमको लॉन्गिट्यूड में भी तो चाहिए होगा, तो लॉन्गिट्यूड में जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो ये लंदन ऑब्जर्वेटरी जो है अपनी एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ से पास होने वाली लाइन है, जो कि क्या है, 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये रेफरेंस पॉइंट है। इससे उधर इस सपोज ये आप अपने वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है, 0 डिग्री वाली जो लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री अपना मेरिडियन है, ठीक है। तो लंदन ऑब्जर्वेटरी इसके इधर इसके उधर, ठीक है, ऐसे करके ये रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से। आगे बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कभी, हाँ एक चीज़ और ध्यान रख लिएगा, ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए जो अपना इंडिया है ना, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ, स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्सेप्ट किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो एक्सेप्ट किया है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, ठीक है, कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस मेरिडियन को क्या किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, तो वो है 82.5। अब ध्यान दीजिएगा कि जो अपना जो इंडियन टाइम है ना, इंडियन गवर्नमेंट का जो टाइम है, ये 5.5 घंटे आगे चलता है, किससे, ये अपने ग्रीनविच मीन टाइम से, ये 5.5 घंटे क्या करता है, आगे चलता है, ठीक है। ये क्या करता है, ग्रीनविच अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 आवर 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे चलता है। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए इसको जरा रब कर दिया जाए, हाँ देखिए इसको जरा, देखिए जब आप वर्ल्ड का मैप उठाइएगा अपनी एटलस देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एटलस है नहीं अभी, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जा सकता है। देखिए सपोज यहाँ कहीं अपना इंडिया रहा, ठीक है, ये अपना इंडिया है कहीं, ठीक है, ये अपना इंडिया, और सपोज आपसे कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में सपोज अभी बज रहा है अपना 10 AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है, आपसे कहा जाए कि सेम टाइम पे इसी इंस्टेंट पे कोई मेरिडियन आपको मेंशन कर दिया गया है, सपोज ये रहा आपका, यहाँ से आपका ये ग्रीनविच मीन टाइम वाली लाइन है, ठीक है, ये 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री, तो आपसे कहा जाए ना कि 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री सपोज में 30 डिग्री ये वेस्ट है, आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि यहाँ 30 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा है, किसी कोई कंट्री आपको नेमिंग ले लेते हैं, सपोज नॉर्थ अमेरिका की कोई कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका इधर कहीं होगा, ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ कहीं अपना इंडिया रहता है, देखिए मैप देखिएगा तो यहीं कहीं इंडिया होगा, ठीक है, इधर पे कहीं होगा, रफ बता रहा हूँ आपको, इधर कहीं नॉर्थ अमेरिका रहा,
तो आपको बोला कि इंडिया में अभी देखिए 10 AM का टाइम है सपोज, ठीक है, आपसे कहा जाए कि इसी टाइम पर, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट पे कोई कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की, उसमें कितना टाइम रहा होगा, 30 डिग्री वेस्ट मेरिडियन बता रखा है, ठीक है आपको। तो आपने कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन, देखिए अभी यहाँ क्या चल रहा है, 10 AM चल रहा है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, अपने रेफरेंस पॉइंट पे जाना है। रेफरेंस पॉइंट क्या है अपना, रेफरेंस पॉइंट अपना क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ग्रीनविच मीन टाइम से अपना टाइम क्या चलता है, 5.5 घंटे आगे चलता है। तो आप 10, ये जो 10 AM है, इसमें से क्या कर देंगे, देखिए 10 से देखिए 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा 5, ठीक है, 5 बजे के अभी आधा घंटा और पीछे चलिए तो 4:30। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ग्रीनविच मीन टाइम जो है अपना ये 4:30 बजे दिखा रहा होगा आपको। लेकिन आपको तो क्या करना है, 30 डिग्री वेस्ट पे जाना है ना, अभी और पीछे जाना है आपको, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री पहुंचनी है आपने। तो क्या करेंगे आप, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री में ना, 1 डिग्री में 4 मिनट का वेरिएशन हो जाता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का वेरिएशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट का वेरिएशन। तो आपको 30 डिग्री में कितने मिनट का वेरिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 मिनट, विच मीन्स कि ये हो गया आपका 2 आवर। 2 घंटे और पीछे जाइए, ठीक है, 2 घंटे और पीछे जाइए। देखिए जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, इधर को जाएंगे तो आप ऐड करते हुए जाएंगे टाइम पे। अगर मैं पूछता आपसे इधर पूछता आपको, इधर ईस्ट की तरफ, तो आप ऐड करते जाएंगे सेम टाइम। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वेस्ट में जा रहे हैं, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो ये 2 घंटा और पीछे जाइए, 4:30 से और 2 घंटा पीछे जाइए, तो कितना हो गया ये सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में, तड़के सुबह क्या हो गया, 2:30 बजे का टाइम है, ठीक है। तो इस समय पे यहाँ कितना बज रहा होगा, ठीक है, 2:30 बजे का टाइम होगा ये। आगे बात सुनिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात में क्या करना है, कहा मैंने आपसे, इंडिया में आपको टाइम दिया होगा, इंडिया का सपोज मैं आपको इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई कंट्री दी होगी, उसका ये टाइम मेंशन है, आपसे कहा गया कि आप एक मेरिडियन मेंशन होगा 30 डिग्री वेस्ट सपोज मैंने बोल दिया, और वो नॉर्थ अमेरिका की कोई कंट्री है, बताइए उस समय पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहले ग्रीनविच मीन टाइम पे जाना है। ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में मैंने बताया आपको कि अपना इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे क्या होता है, आगे चलता है। तो आप पीछे आएंगे ना जरा, तो पीछे जरा माइनस कर दीजिए, 10 AM में से 5:30 माइनस कर दीजिए, तो आप कहाँ पहुँचे, आप पहुँचे 4:30 बजे पहुँच गए। अभी आपको 30 डिग्री वेस्ट में और जाना है, तो आपने क्या करना है, 30 डिग्री के लिए पहले निकाल लीजिए कितने मिनट का वेरिएशन देगा, वेरिएशन देगा 2 घंटे का। तो 4:30 में से 2 घंटा और माइनस कीजिए, तो आप मिलेंगे 2:30 बजे, 2:30 बज रहा होगा इधर पे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये रहा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें समझने वाली चीज़ सिर्फ यहाँ थी बस, बाकी तो आपका फैक्चुअल चीज़ है। ग्रीनविच मीन टाइम बता चुका हूँ। देखिए लास्ट टॉपिक अपना रहा इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या रहा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, देखिए अब अगर आप वर्ल्ड का मैप उठाएंगे ना, वर्ल्ड का आप अगर मैप उठाएंगे इस तरीके से, अगर कोई मैप है आपके पास, तो ये एक लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, कोई रियल लाइन नहीं है जो पास हो रही है कोई मैप से, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो हमने बना दी है बस। तो ये है, इस लाइन की खास बात क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं ना, इस लाइन को क्रॉस करेंगे अब, तो क्या होगा ना, आपको 24 घंटे का वेरिएशन मिलेगा, ठीक है, 24 घंटे का क्या मिलेगा, 24 आवर का वेरिएशन मिल जाएगा आपको इस लाइन को क्रॉस करते करते, ठीक है, ठीक। तो क्या है इसके, देखिए ये पास कहाँ से होती है, ये भी आप जान लीजिए कहाँ से पास होती है। ये पास होती है आपकी, देखिए 180 डिग्री मेरिडियन से पास होती है, 180 डिग्री मेरिडियन से पास होती है। अपना मैप देखिएगा, 180 डिग्री मेरिडियन होगा, वहाँ पर जाइएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा 180 डिग्री मेरिडियन कहीं, ठीक है। पैसिफिक ओशन के पास, पैसिफिक ओशन में चेक कीजिएगा कि आसपास चेक कीजिएगा, पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशन के पास। अब देखिए पास कहाँ से हो रही है, देखिए इसका पोजीशन है, देखिए चेक कीजिएगा मैप में, बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है, और थोड़ा नीचे नीचे जाएंगे, बेरिंग स्ट्रेट कहीं ऊपर होगा, इधर कहीं ऐसा, ठीक है, और टोंगा और फिजी नाम के आइलैंड होंगे, यहाँ से पास होती हुई जाती है, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरीके से कुछ थोड़ी टेढ़ी सी ऐसे जा रही होगी, थोड़ा इस तरीके से कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा बना होगा, ठीक है, ये इस तरीके की लाइन है। तो क्या कहा मैंने, अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं ना, तो क्या आया था, 24 आवर का वेरिएशन हो जाता है टाइम में, ठीक, और 180 डिग्री मेरिडियन से पास हो रही है, पैसिफिक ओशन के आसपास दिखिएगा इसकी पोजीशन, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए टोंगा और फिजी नाम के आइलैंड होंगे, छोटे छोटे आइलैंड होंगे, वहाँ देखिएगा इसको, ठीक है। ये रहा आपका। अब देखिए एक छोटी चीज़ और जान लीजिए ज़रा,
काम आएगी आपके कि देखिए जिस कंट्री के, ये सपोज आपका मैप रहा आपके पास, ठीक है, जिस कंट्री के जितना ज़्यादा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ईस्ट टू वेस्ट जितना ज़्यादा होगा ना, उसके टाइम जोन उतने ही ज़्यादा होंगे। टाइम जोन क्या होते हैं, देखिए यहाँ कहीं रशिया रहा ना, ये यूएसएसआर, ठीक है, ओल्ड यूएसएसआर कह सकते हैं, आज का रशिया, ठीक है। तो ये इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बहुत बड़ा है। देखिए रशिया आप मैप पे देखिए ना, काफ़ी बड़ा है। ये इधर वाले पोर्शन में देखिए, इधर ऊपर देखिएगा, ऊपर वाला पोर्शन जो रशिया का रहता है, ठीक है, इधर। तो आप देखेंगे इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ईस्ट टू वेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा रहता है। ये ईस्ट रहा, ये वेस्ट रहा, बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि देखिए दिक्कत क्या आने लग जाती है, दिक्कत आने लग जाती है कि सपोज देखिए ये रशिया का एक कोई पॉइंट है यहाँ पर, सपोज देखिए, ठीक है, कोई प्लेस है, कोई लोकेशन है, यहाँ सपोज अभी 7 AM हो रहा है ना, सपोज कि समय पर टाइमिंग क्या हो रही है, 7 AM हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ इधर ये ईस्ट में कोई लोकेशन रही होगी, नहीं, यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, रात का 12, ये रात के 12 बज रहे हैं। तो देखिए इतना टाइम वेरिएशन है, तो यहाँ क्या होता है ना, दिक्कत होने लग जाती है यहाँ पर, ठीक है, लोगों को। तो क्या किया है इन्होंने, क्या किया ना, इन्होंने अपने टाइम जोन को ना कुछ बांट दिया इस तरीके से, ये। और कितने टाइम, जो रशिया है, जो ओल्ड यूएसएसआर है ये, ठीक है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, तब का यूएसएसआर, तो इसके ना, इसमें 11 टाइम जोन्स हैं। क्या है इसमें, 11 टाइम जोन्स, ठीक है, 11 टाइम जोन्स है। ऐसे ही जो अपना अपना कनाडा एंड यूएसए, इसके आई थिंक 6 टाइम जोन्स हैं, 5 या 6 मैं मिस कर रहा हूँ, जरा चेक कीजिएगा। इसके समझने के लिए बस, देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं कभी, लेकिन आप समझिएगा कि इसके क्या 5 या 6 टाइम जोन्स हैं। तो इसके भी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखिएगा आप, काफ़ी ज़्यादा है। वहीं आप इंडिया का देखिएगा, इंडिया को देखिएगा तो इंडिया के देखिए ज्योग्राफिकल एक्सटेंट उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही टाइम जोन है अपने यहाँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन तो मैं बता चुका हूँ, आपका इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो फैक्चुअल चीज़ें आज मैंने जो बताई आपको, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आज बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें थी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 82.5 डिग्री अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि जो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये किस किस सिटीज़ से पास होता है, ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए जितना हम पढ़ाए हैं सिर्फ उतना ही ना पढ़ें, ठीक है, थोड़ा दिमाग को खुला रखें। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि जो अपनी लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये किस किस सिटीज़ से पास हो रही है। आपको सिटीज़ मेंशन कर दी जाएंगी, पूछा जाएगा किस किस से पास होती है। तो आप इस तरीके देखिएगा इसको, ठीक है। अब आप ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब आप कहेंगे कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन क्या है, देखिए है क्या, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, चेक कीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपनी कौन कौन सी इंडियन जो अपने स्टेट्स हैं किस किस से पास होता है, ठीक है, चेक कीजिएगा, ठीक, अराउंड 6 to 7 स्टेट से पास होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पूछा जाएगा कि वो इंडिया से पास होती है नहीं होती है, नहीं होती है, देखिए वो तो इक्वेटर भी नीचे रहा, उसके नीचे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।